लेक्चर 4 सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसमें दो थ्योरम हम देखेंगे अभी, एमन थ्योरम और सर्कल्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। तो एमन, देखो एमन थ्योरम तुम्हें ये कहता है, एमन थ्योरम, कि अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और एडी कोई भी एक लाइन है, जरूरी नहीं मीडियन है, हाँ, मतलब बी डी इज टू डी सी एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड करता है। ये एंगल मुझे मालूम है अल्फा है, ये एंगल मुझे मालूम है बीटा है, और ये एंगल मुझे मालूम है एंगल ए डी सी जो है वो थीटा है। तब m प्लस एन टाइम्स ऑफ कॉट थीटा, m प्लस एन टाइम्स ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। तुम अब अल्फा बीटा को एंगल बी और एंगल सी के टर्म में भी लिख सकते हो, मतलब m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू n कॉट बी, n कॉट बी थीटा के साथ n है, माइनस m कॉट सी। पैटर्न पकड़ना होगा, m कॉट सी। प्रूफ कोई बहुत बड़ा नहीं है, मगर देखो एमन थ्योरम बहुत ज्यादा नहीं आता, ये भी मैं बोल दूं, मगर प्रूफ जो है वो तुम्हें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देगा कि मैं अगर ये m इज टू एन के रेशियो में डिवाइड करता है तो b को मैं m लैम्डा ले लेता हूँ, d को मैं n लैम्डा ले लेता हूँ। अब AD कॉमन है, एंगल अल्फा m लैम्डा ये सब के बीच में रिलेशन निकालना है, तो ये सब कब आता है? साइन फॉर्मूला में आता है ना, कि अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी में बी डी डिवाइडेड बाय क्या, बी डी डिवाइडेड बाय क्या, साइन अल्फा इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय साइन बी ले लूं, और ट्रायंगल ए डी सी में ए डी डिवाइडेड बाय साइन सी इज इक्वल टू डी सी डिवाइडेड बाय साइन बीटा ले लूं, और यहां से अगर मैं ए डी का वैल्यू निकालूं तो बी डी मेरे पास हो जाएगा m लैम्डा साइन बी डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, और यहां से ए डी का वैल्यू हो जाएगा डी सी का मतलब n लैम्डा साइन सी डिवाइडेड बाय साइन बीटा। और ये दोनों को अगर इक्वेट करूं तो m लैम्डा साइन बी डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू n लैम्डा साइन सी डिवाइडेड बाय साइन बीटा। लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो आ गया m साइन बीटा साइन बी इज इक्वल टू n साइन सी साइन अल्फा। अब b के बारे में सोचते हैं, अगर ये अल्फा है, ये अगर गामा है, तो b को तुम लैम्डा गामा और c को तुम बीटा और थीटा के टर्म में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? साइन b को लिख सकते हो m साइन बीटा, साइन b को लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस गामा, b को तुम अल्फा गामा, c को क्या लिख सकते हो, बीटा और थीटा के टाइम में, तो n साइन अल्फा साइन सी के बदले पाई माइनस बीटा प्लस साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है। अब मैं छोड़ दूं क्योंकि अब आंसर आ जाएगा साइन बीटा, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू n इंटू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस थीटा। तो m साइन बीटा, इसे ब्रेक करोगे तो साइन अल्फा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा साइन गामा इज इक्वल टू n साइन अल्फा साइन बीटा कॉस थीटा प्लस कॉस बीटा साइन थीटा। मगर फिर से थीटा और गामा के बीच में एक रिलेशन है, ध्यान से देखो 180 डिग्री। इसका मतलब अल्फा सॉरी थीटा प्लस गामा, क्योंकि पाई है तो गामा को तुम पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, तो कॉस गामा जो नेगेटिव में हो जाएगा m साइन बीटा, ये माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू n इंटू साइन अल्फा साइन बीटा कॉस थीटा प्लस कॉस बीटा साइन थीटा। तुम्हें क्या किसके टर्म में चाहिए? तुम्हें किसके टर्म में है ये?
सब कॉट के टर्म में, तो कॉट के टर्म में के लिए किससे डिवाइड करोगे, सबको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन थीटा से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये mn थ्योरम है। तो समझ में आया क्या है, m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू m कॉट अल्फा और n कॉट बीटा, नहीं तो m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू n कॉट बीटा माइनस m कॉट सी। ये पैटर्न याद रखना होगा। चलो तो कुछ समझ देखते हैं। In a triangle ABC, angle ABC is 45 degree. Point D lies on BC such that 2 times of BD is equal to CD. Then angle ACB, इसका वैल्यू पूछा। एंगल DAB दिया हुआ है 15 डिग्री। तो 45 और 15 गया तो ये कितना हो गया 60, तो ये 120, तो ये कितना हो गया 60। तो अगर मैं लगाऊं कौन सा, m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो थीटा इसको लेना बेटर है ना रे, इसको लेना बेटर है, तो इसलिए यहाँ से यहीं से ये वाला यूज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, तो क्योंकि दोनों ही एंगल मालूम है। ठीक है, 60 डिग्री से शुरू कर देता हूँ। तो 2 + 1 क्या था, 2 + 1 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या था, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होता था 1 इन BD बाय क्या दिया हुआ है, BD बाय CD इज इक्वल टू 1/2, तो 1:2 दिया हुआ है। तो 2 इंटू cot 45 डिग्री माइनस 1 इंटू cot थीटा, तो इससे cot थीटा का वैल्यू निकाल लो, 2 - √3 करके देख लेना, थीटा ये 75 डिग्री होता है। ठीक है, आगे चल। इस वाले में देखते हैं कैसा लगेगा। क्या बोल रहे हैं, इन अ ट्रायंगल ABC विथ एल्टीट्यूड AD, तो ठीक है, ये तो ज्यादा ही अच्छा है। एल्टीट्यूड अगर AD दिया हुआ है तो मुझे डायरेक्टली ये थीटा एंगल मिल चुका है 90 डिग्री। एंगल BAC 45, तो ये अगर थीटा तो ये 45 माइनस थीटा, DB इज इक्वल टू 3, DB इज इक्वल टू 3, CD इज इक्वल टू 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये अगर 90 है तो ये मुझे मिल गया ना कितना, 90 माइनस थीटा, तो ये भी तो मिल गया मुझे 45 प्लस थीटा। तो अगर mn लगाऊं तो ये 3 है, तो क्या 3 + 2, ये थीटा है, cot 90 डिग्री इज इक्वल टू 3 cot थीटा माइनस 2 cot 45 डिग्री माइनस थीटा। cot 90 तो 0 होता है, तो ये 0 हो गया, मतलब 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू cot 45 माइनस थीटा। फॉर्मूला cot A - B का डाल सकते हो, मैं डायरेक्टली डाल रहा हूँ। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो tan थीटा का वैल्यू तुम्हें मिलेगा 1/2, पॉजिटिव वैल्यू होगा। एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, उसे हटा देना। तो tan थीटा अगर 1/2, तो खेला ही खत्म हो गया। क्योंकि अगर ये हाइट h ले लेता हूँ तो दिस इंप्लाइज tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा,
3 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू क्या 1/2। तो h का वैल्यू क्या हो गया 3 2 जा 6। तो तुम्हें देखो हाइट मिल गया। अगर हाइट मिल गया और इसका लेंथ तो 3 और 2 कितना दिया हुआ है 5, तो निकाल लो। तो एमएन कब लग रहा है समझ में आ रहा है ना कि तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा यहाँ ये तो ये इन्फॉर्मेशन को याद। The median of triangle ABC through A is perpendicular to AB. A, B, C जो मीडियन खींचे हो ये इस टाइप से कि ये इसके ऊपर 90 डिग्री और ये 1:1 के रेशो में डिवाइड करा मीडियन थ्रो ए, तो ये डी ले लेता हूँ। ये 90 तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस बी, तो ये कितना हो गया 90 प्लस बी। ये पूरा एंगल ए था तो ये कितना आया a माइनस 90 एंड 10a/10 भी चाहिए। शुरू करो। m प्लस n 1 + 1 तो 2 cot 90 प्लस बी इज इक्वल टू 1 इंटू ये और फिर ये 1 इंटू cot 90 माइनस 1 इंटू cot a माइनस 90। तो 2 इंटू खेला ही खत्म, cot 90 प्लस बी कितना हो जाएगा -10b इज इक्वल टू cot माइनस को खा जाता है 90 माइनस से, तो ये क्या हो जाएगा 10a। देयरफॉर क्या चाहिए तुम्हें 10a/10b कितना आ गया। तो देख रहे हो डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है। हाँ, तो किस पर्टिकुलर टाइप के सब में लग रहा है कि जब तुम्हें क्या है, जब तुम्हें इस टाइप का कुछ रेशियो दिया रहा है ये साइड, तो अब दो है कि mn कभी कभी इसके रेस्पेक्ट में लगता है, कभी इस स्क्वायर के रेस्पेक्ट में लगता है। तो कहाँ पे क्या लगना है इस चीज के ऊपर तुम्हें ध्यान देना होगा। चलो आगे चलते हैं। तो अब कुछ सर्कल्स, सरकम सर्कल और इन सर्कल का कुछ प्रॉपर्टीज बताना है। इन रेडियस r है, सरकम रेडियस कैपिटल R है। किस ट्रायंगल का, उस ट्रायंगल का ABC, तो इसका रेडियस कैपिटल R है ABC, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ये स्मॉल r है। तो एक तो ये स्टैंडर्ड ट्रिक है कि ये ज्वाइन कर लो। जैसे अगर मैं इसको A ले लेता हूँ, इसको B ले लेता हूँ, इसको C, तो मेरा कहना है कि देखो क्या हो रहा है, ये जो एरिया, ये जो पीले वाले का एरिया होगा, ये जो ब्लू वाले का एरिया होगा और ये जो रेड वाले का एरिया होगा, ये एरिया मिला के तुम्हें कौन सा एरिया देगा। बड़ा ब्यूटीफुल प्रूफ है ये, क्योंकि तुम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानते हो ये r होता है। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछूं तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB प्लस मैं मतलब इन रेडियस का वो निकालना हूं AIC। इस फॉर्मूला के बाद अब तुम लोग इन रेडियस का फॉर्मूला निकाल पाओगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या था, ये डेल से डिनोट करता हूँ। AIB क्या होगा हाफ इंटू AIB का एरिया। तो AIB का एरिया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये बेस है, तो हाफ CR हाफ AIC का एरिया। AIC का एरिया बेस B है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाफ BR, तो हाफ AR। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 डेल डिवाइडेड बाय क्या A प्लस B प्लस C, तो सेमी पेरीमीटर क्या था ट्वाइस S, तो डेल बाय S। तो R इज इक्वल टू क्या मिला डेल बाय S। कैपिटल R ऑलरेडी हम जानते हैं कि A बाय साइन A का वैल्यू ट्वाइस R आता था। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल से R का वैल्यू ABC बाय 4 डेल्टा। ये फॉर्मूलास तुम्हें याद रखना होगा।
तुम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे तो इसे कुछ और भी लिख सकते हो, s माइनस ए tan a/2। जो मैंने a के साथ किया वही तुम b के साथ भी कर सकते थे, c के साथ भी कर सकते थे। और अगर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दोगे तो ये आ जाएगा a sin b/2 sin c/2 डिवाइडेड बाय cos a/2। सब हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते जाओ, आ जाएगा। अब अगर मैं इसको और इसको डिवाइड कर दूं तो क्योंकि मैं जानता हूं कि a बाय साइन ए ट्वाइस आर था, तो यहां से अगर सब में हाफ एंगल फॉर्मूला, सब में हाफ एंगल लगाओ आते जाएगा। हाँ, मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ। 4 और ये सब बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। साइन b/2 साइन c/2, ये रिलेशन होता है सर्कम रेडियस और कैपिटल आर के बीच में। cos a प्लस cos b प्लस cos c को तुम अगर कंडीशनल आइडेंटिटी में ब्रेक करोगे तो 1+4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 मिलेगा, जो 1+r/r का वैल्यू। मतलब तुम r/r को बहुत अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। ये तुम्हारे पास cos a प्लस cos b प्लस cos c -1 होगा, और ये तुम्हारा ये तो यहीं से आ रहा है, यही वाला 4 साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2 होगा। तुम r/r को और एक चीज लिख सकते हो, a मल्टीप्लाइड बाय cos a, b मल्टीप्लाइड बाय cos b, c मल्टीप्लाइड बाय cos c डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। तो ये r और r के बीच के रिलेशन हैं इन सेंटर। अब एक चीज होता है एक्स सेंटर। एक्स सेंटर ये सब लिखना है तो लिख लोगे, हाँ, ये सब फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा। एक्स सेंटर होता है कि जब तुम्हें सपोज ये मैंने ए बी सी दिया और एक इसे प्रोड्यूस कर लो, तो एक ऐसा सर्कल जो बी सी को इंटरनली टच कर रहा है, मगर ए बी और ए सी को जब प्रोड्यूस करोगे तब टच करेगा। आई के ऑपोजिट है, इसलिए इसका सेंटर आई ए से डिनोट किया जाता है, और इसके जो रेडियस है उसे या तो R1 नहीं तो कोई किताब RA भी लिखता है। तो इसे भी तुम उसी तरीके से निकाल सकते हो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे हम लोगों ने इससे पहले निकाला था। क्योंकि तुम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, और आईए को सब जगह से ज्वाइन कर लो। ए से ज्वाइन करवा दो, बी से ज्वाइन करवा दो, सी से ज्वाइन करवा दो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो डेल होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल I1CA, मतलब IA CA, ये ट्रायंगल, फिर ये ट्रायंगल, उसमें ये माइनस कर दूंगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल I1BA माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल I1BC। तो फिर हाफ इंटू, क्योंकि ये इसका बेस C है, इसका बेस, इस वाले का बेस B है, ये A है, और परपेंडिकुलर खींच रहे हो तो ये सब जगह R1 है। R1 तुम्हारे पास डेल बाय S माइनस से आ जाएगा। सिमिलरली जब तुम B के ऑपोजिट, जैसे ये एंगल B के ऑपोजिट प्रोड्यूस करोगे तो इसे R2 कहोगे। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाय S माइनस B, और ये करोगे तो ये डेल बाय S माइनस C। तो R1 के भी जैसे ऊपर के फॉर्मूलाज का रिजल्ट है वैसे यहाँ पे भी याद रखना होगा, S इंटू tan A/2। This can be written as A cos B/2 cos C/2 divided by cos A/2, और there are some formula, जैसे R1 प्लस R2 मतलब A B C के एक्स सेंटर्स को तुम 4R प्लस R लिख सकते हो। एक
बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1/r1। इंपॉर्टेंट मतलब तुम पास्ट ईयर में ज्यादा नहीं देखोगे रे। एक्स सेंटर का कोड एक्चुअली में मुझे बोलने में खराब लग रहा है, मगर ये कोर्स में नॉर्मली नहीं है। हाँ तुम बोलोगे सर अभी आप करवा क्यों रहे हो, मगर तुम्हारी किताबों में, मेरे मटेरियल में तुम्हें मिलेगा, थोड़ा सा देख लो, देखने में क्या हर्ज है। चलो आगे शुरू करते हैं। हाँ प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी ट्वाइस एस पेरीमीटर आर सर्कम रेडियस, तो एस बाय आर का वैल्यू चाहिए। तो एस बाय आर का मतलब एस का सेमी पेरीमीटर, तो ये था ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय आर। तो 1/2 कॉमन ले लेता हूं, तो ए बाय आर प्लस बी बाय आर प्लस सी बाय आर। मगर मैं जानता हूं कि ए बाय साइन ए का वैल्यू ट्वाइस आर था, मतलब ए का आर का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ साइन ए था। तो ये 1/2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन सी। 2 2 2 कैंसिल कर दो, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। आगे चलो, कुछ चीजें यहीं पे बता रहा हूं, ठीक है। मतलब ये सब छोटे छोटे सम्स हैं। तो इसे यहीं पे बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, डायमीटर ऑफ द सरकम सर्कल। तो ट्वाइस आर का वैल्यू पूछ रहा है, ट्वाइस आर पूछ रहा है। आर का वैल्यू क्या था, ए बी सी डिवाइडेड बाय क्या 4 डेल। क्या दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है। मतलब अगर ए 5 दिया हुआ है, बी 6, सी 7, तो क्या हीरोइंस फॉर्मूला से डेल नहीं निकाल सकते हो, एस माइनस ए पुटअप कर देना, एस माइनस सी खेला कर। चलो ठीक है। इफ आर इज द सर्कम रेडियस, किसका वैल्यू चाहिए, इसका। क्या कर सकता हूं, जब मैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ट्वाइस ए आर दिख रहा हूं, तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के बदले अगर मैं, मुझे क्या मालूम है, बी बाय साइन बी का वैल्यू क्या था, ट्वाइस आर। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय ट्वाइस इंटू ट्वाइस आर, ए के बदले साइन ए और साथ में एक आर। तो आर आर 4r सब कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का फॉर्मूला था साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाय साइन ए, मगर साइन ए और साइन ए कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 4 देखो, in triangle ABC the sides are in ratio 4:5:6, the ratio of the circum radius and are in radius। तो मतलब एक क्या, एक को 4 लैम्डा ले लो, बी को 5 लैम्डा ले लो, सी को क्या 6 लैम्डा ले लो। इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। आर का वैल्यू क्या होगा, डेल बाय एस। आर का वैल्यू क्या होगा, एबीसी 4 डेल। ट्राई करके देख लो। चलो आगे चलते हैं। ये थोड़ा लंबा समय, तो पहले छोटे वाले समझ कर ले। इज द रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल। तो आर बाय आर का तो मैंने फॉर्मूला ही दिया था, 4 इंटू साइन ए बाय 2 साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2, नहीं क्या। और इक्वेटर ट्रायंगल है तो ए बी सी सब 60 डिग्री। ये वाला आर बाय आर का वैल्यू नहीं क्या। इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, द डायमीटर ऑफ द इन सर्कल।
ये 90 डिग्री है। आर का फैमिली बी के, अगर ये 90 तो बी के टर्म में भी एक फॉर्मूला था एस माइनस बी इंटू 10b/2, तो आर इज इक्वल टू ये एस माइनस बी 1045 डिग्री 1 होता है। तो डायमीटर चाहिए तो ट्वाइस आर चाहिए, ट्वाइस आर इज इक्वल टू ट्वाइस एस माइनस ट्वाइस बी, ट्वाइस एस ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी, तो ए प्लस सी माइनस बी। ये तो अब बचा एक सम, वो है क्वेश्चन नंबर 5 जो थोड़ा लंबा सम है। इन ट्राइंगल इफ 8r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर देन ट्राइंगल ABC। शुरू करें, चलो। तो क्या ये r और स्मॉल ABC में एक रिलेशन है? वो तो जानते हो कि a बाय साइन ए को क्या लिखते थे, ट्वाइस r। तो दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या 8r स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के बदले क्या लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4r स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू क्या 8r स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज ये तब हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2। अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं था, मगर मुझे एक फॉर्मूला मालूम है, किसका, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का। ये था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो मुझे कॉस स्क्वायर ए चाहिए, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देता हूँ, प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। तो ये 1 माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बदले तो साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी 2 हो जाएगा। और इस वाले में जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी प्लस, क्योंकि कॉस ए प्लस बी मैं देख रहा हूँ कि ये कॉस सी के टर्म में आ गया, इसलिए साइन स्क्वायर सी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2, 2 1 और ये सब कैंसिल हो गया। तो ये ए प्लस बी तो पाई माइनस सी हो जाएगा, ए प्लस बी क्योंकि पाई माइनस सी हो सकता है, तो कॉस ए प्लस बी हो जाएगा कॉस सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 0। तो कॉमन लूंगा तो कॉस सी, तो साथ में कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी, मगर सी को क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस क्या ए प्लस बी, और ये अगर डाल दूं तो क्या मिला, कॉस सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ये ए प्लस बी और प्लस में हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी कॉस सी 0। अगर इनका मल्टीप्लीकेशन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 1 ऑफ कॉस थीटा को क्या होना पड़ेगा, 0। मतलब थीटा क्या होना पड़ेगा, मतलब कोई एक एंगल 90 डिग्री है तभी इनका मल्टीप्लीकेशन 0 हो सकता है। तो हेंस ट्राइंगल इज राइट एंगल। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चले। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लेंथ ऑफ, तो रुको, R1 R2 का भी एक सम कर लेते हैं। If R1 is equal to twice R2 is equal to thrice R3, तो A is to B। तो R1 का देखो एक फॉर्मूला था S इंटू 10a/2, R2 का एक फॉर्मूला था
2 इंटू एस टेन बी बाय टू, R3 का 3 इंटू एस टेन सी बाय टू, तो एस 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 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू के ले लेता हूं, तो टेन ए बाय टू का वैल्यू के है, टेन बी बाय टू का वैल्यू के बाय टू है, टेन सी बाय टू का वैल्यू के बाय थ्री है। मैं तुम्हें बोलता हूं कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, कुछ कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशनल प्रॉपर्टीज को याद रखो। जैसे हमने ये ऊपर कहीं पे मैंने लिखाया था कि अगर राइट एंगल कोई भी ट्रायंगल में टेन ए बाय टू, टेन बी बाय टू प्लस टेन बी बाय टू, टेन सी बाय टू, और इससे क्या होगा कि तुम के का वैल्यू निकाल पाओगे, ये 1 होता है। तो इससे ये वैल्यू सब यहाँ पे अगर तुम डाल दोगे तो के जीरो तो हो नहीं सकता है, सब एंगल टेन 90 के, टेन तो जीरो कभी भी नहीं होगा ट्रायंगल में ना, क्योंकि एंगल तो जीरो से लेकर 180 के बीच में है। तो के का वैल्यू 1/6 निकलता है, तो के का वैल्यू 1/6 निकलता है, मतलब टेन ए बाय टू जो है वो 1/6 हो गया, और टेन बी बाय टू जो हो गया वो 1/12 हो गया। तुम्हें निकालना क्या है, ए इज टू बी। जब भी तुम ए बाय बी देखते हो, इसे क्या लिख सकते हो, लैम्डा साइन ए डिवाइड बाय क्या, लैम्डा साइन बी। अब साइन ए और टेन ए बाय टू में कोई रिलेशन है क्या, है, क्या लिख सकते हो, टू टेन ए बाय टू बाय क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय टू, और साइन बी को भी वैसे ही लिख सकते हो, पुट अप करके देख लेना, वैल्यू आ जाएगा, 5/4 आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अब जैसे ये ऊपर मैंने एक रिजल्ट दिया था अभी, और ये होता क्यों, तो क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या तुम ये एंगल जब तक ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करोगे नहीं, फॉर्मूला कैसे लगाओगे, तो इसका मतलब ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी में अगर मैं ए के बदले क्या लिख सकता हूँ, 4r ट्वाइस आर कॉमन ले लो, क्योंकि मैं ए को तो क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस आर इंटू साइन ए लिख सकता हूँ ना। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी प्लस, यहाँ पे डालोगे तो साइन सी कॉस सी डिवाइडेड बाय नीचे भी एक ट्वाइस आर, तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। ट्वाइस आर को कैंसिल कर दो, क्या मिला था, साइन ट्वाइस ए प्लस साइन ट्वाइस बी प्लस साइन ट्वाइस सी, एक 2 नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। अब साइन ट्वाइस ए प्लस साइन से कंडीशनल प्रॉपर्टी में तुम ब्रेक कर देना। जब कंडीशनल प्रॉपर्टी में ब्रेक करोगे तो ये 4 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी आएगा, और नीचे वाला 2 टाइम्स ऑफ, इसे रहने ही दो क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तो s के टर्म में आ जाएगा, तो इसे एक्चुअली मैं साइन में दोबारा चेंज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ट्वाइस आर ए प्लस ट्वाइस आर बी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, सॉरी, ए का वैल्यू तुम्हारे पास, साइन ए का वैल्यू हो जाएगा ए बाय ट्वाइस आर प्लस बी बाय ट्वाइस आर प्लस सी बाय ट्वाइस आर, तो आर तो कैंसिल हो गया और 2 भी कैंसिल हो गया, सॉरी आर रह जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी को तुम ट्वाइस एस लिख सकते हो, तो 2 तो ये ट्वाइस एस हो जाएगा, और यहाँ पे 4 साइन ए साइन बी और साइन सी। अब दोबारा साइन ए को तुम क्या लिख सकते हो, आर बाय ट्वाइस एस, 4 साइन ए को लिख सकते हो, ए बाय साइन ए ट्वाइस ए
ट्वाइस आर था, तो साइन ए को लिख सकते हो ए बाय ट्वाइस आर, बी बाय ट्वाइस आर, सी बाय ट्वाइस आर। 4 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर मिलेगा तुम्हें ए बी सी डिवाइडेड बाय ट्वाइस एस इनटू आर स्क्वायर। मगर ए बी सी बाय 4r का वैल्यू क्या था, डेल, पुट अप कर दो, क्योंकि डेल बाय एस का वैल्यू क्या था, आर, तो खेला खत्म। ये मैं डायरेक्ट लिखा हूं, हाँ। और ये मैंने ऊपर हम लोगों ने देखा है ना कि कंडीशनल आइडेंटिटी साइन ट्वाइस ए, साइन ट्वाइस बी, साइन ट्वाइस सी को ब्रेक कैसे कर सकते हैं। इसमें फॉर्मूला लगा लो, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। ए प्लस बी को पाई माइनस सी दे दो, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी। क्या, अब आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो ऊपर वाले में हम लोग ने देखा था 2 साइन सी कॉस सी। क्या कॉमन ले सकते हो, साइन सी। चलो, तो अब नेक्स्ट कुछ लेंथ बताऊंगा और डिस्टेंस बताऊंगा। कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं देना चाहता हूँ।